हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर। अब तक हमने जो है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए और आज हम डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा भी हम और एक दो रेशियोज पर और काम करेंगे। राइट, अगर आपने अभी तक इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, तब जाके आज आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों पर जो है काफ़ी काम किया था। कैसे हम खुद से फॉर्मूले डिजाइन करेंगे, वो सारी चीजें भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी। वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, फर्स्ट वाली जो वीडियो हमने बनाई थी रेशियो एनालिसिस के ऊपर, या फिर हम कहें अकाउंटिंग रेशियोज के ऊपर, और आई बटन पे भी आप डायरेक्टली जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम डेट इक्विटी रेशियो के बारे में समझेंगे, और उससे भी पहले मैं आपको हमेशा की तरह बैलेंस शीट बना देता हूँ। पहले यहाँ पर बैलेंस शीट में हमने जो बैलेंस शीट को तोड़ी थी, एसेट साइड हमने दो पार्ट्स में तोड़े थे, ब्रेक किए थे। नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, एंड देन करंट एसेट, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मैक्सिमम आ सकती है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इधर शेयर होल्डर फंड, जिसका हम आज इस्तेमाल करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसका हम आज और इस्तेमाल करेंगे, हालांकि हमने लास्ट क्लास में भी इसे यूज़ किया था। फिर है करंट लाइबिलिटी। तो 3 2 टोटल हो गए 5। 3 2 का आपको ध्यान रखना है इसे। करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट का आपस में क्या रिलेशन है, वो हमने करंट रेशियो में देखा और क्विक रेशियो के अंदर या फिर लिक्विड रेशियो के अंदर भी देखा। आज हमें जानना है डेट इक्विटी रेशियो पे हम काम करने वाले हैं। डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेट यहाँ पे ना डैश लगा हुआ है, एक्चुअली इसे कई बार कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा डेट टू इक्विटी रेशियो। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, डेट टू इक्विटी रेशियो। इस तरीके से भी कई सारी बुक्स में आपको देखने को मिलता है, यानी 2 लिखा रहेगा या तो फिर ऐसे डैश लिखा रहेगा। तो मतलब ये जानना चाह रहा है कि आपका डेट और इक्विटी का आपस में क्या रिलेशन है। मतलब ये जानना चाह रहा है कि इक्विटी के ऊपर डेट कितना है। अब ये इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब होता है मालिक का पैसा। कुल मिला के अगर मैं बात करूं, यानी शेयर होल्डर फंड जो है हमारा इक्विटी है, और डेट हमारा जो है ये है। और मैंने बताया भी था ये कैसा डेट है, ये लॉन्ग टर्म डेट है। ये शॉर्ट टर्म डेट था नीचे वाला, ये आपका लॉन्ग टर्म डेट है। और ये क्या हो गया? ये इक्विटी हो गया, ठीक है। इसमें आप बदले में क्या देते हो? बदले में आप प्रॉफिट देते हो, प्रॉफिट का हिस्सा देते हो, जिससे भी आपने ये पैसा उठाया है। लेकिन इसमें आप बदले में क्या देते हो? इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपने सेट किया है, डिसाइड किया है उनके साथ, जिनसे आपने ये पैसा उधार लिया हुआ है। सिंपल। अब सवाल उठता है कि डेट अपॉन में इक्विटी, यानी सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने शेयर होल्डर फंड का जो पैसा है आपकी कंपनी में 5 लाख रुपए है, और डेट का जो पैसा है वो है, मान लेते हैं यहाँ पे 15 लाख रुपए है, कुछ ऐसा। तो इससे क्या समझ आता है कि भाई डेट आपका कितना है? 15 लाख। डेट आपका है 15 लाख एंड इक्विटी का पैसा है आपके पास 5 लाख। दैट मीन्स 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो पैसा अपना है, क्योंकि ये अपना ही पैसा हुआ, आपने किसी को भले ही हिस्सेदारी दी है, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं बिजनेस का ऑनर बन गया है, एक तरीके से देखा जाए तो आप इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो कंपनी का खुद का पैसा है, खुद का पैसा मैं इसे इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कल को अगर लॉस होता है तो मुझे इसको फिर प्रॉफिट का हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को अगर लॉस होता है तो यहाँ पे मुझे रेगुलरली इंटरेस्ट हर साल इनको देते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मालिक नहीं है, इनको मतलब नहीं है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये हमारी कंपनी के क्योंकि शेयर ले चुके हैं, तो ये कंपनी के एज अ ऑनर ही ट्रीट किए जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा खुद के पैसे के ऊपर बाहर से जो कर्जे में पैसा लिया हुआ वो कितना टाइम्स है। तो मैंने देखा 5 लाख हमारा खुद का पैसा कंपनी में लगा है और 15 लाख बाहर से लिया हुआ है, यानी 3 गुना पैसा हमारा कर्जे वाला है। हमारे नॉर्मल पैसे पर 3 गुना पैसा कैसे वाला है? कर्जे वाला पैसा है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है, जो कि बहुत बेकार सिचुएशन है। जितना हो सके डेट वाला पैसा कम होना चाहिए, कायदे से देखा जाए तो, ठीक है। जितना कंपनी के ऊपर डेट कम हुआ, कंपनी उतना अच्छा ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट में से सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट ही दे देगी इतना बड़ा। जब इंटरेस्ट दे देगी तो उनके पास प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डेट जितना कम रहे वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब 1 या फिर 1 से कम रहे ज्यादा बेस्ट है। एटलीस्ट 1 हो या फिर 1 से जितना कम रहे वो ज्यादा बेस्ट है। डेट अगर जैसे 0.2 है, 2.27 है सपोज दैट, या फिर 0.8 है, 0.8:1 अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ, मतलब 1 अगर इक्विटी है तो 0.8 जो है डेट का पैसा है। बैलेंस शीट को मैं ऐसे ही बने रहने देता हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट बनाकर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आप क्या होगा कि आप
रट्टेबाज नहीं बनोगे, यानी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीजें विजुलाइज होंगी, दिखने लगेंगी कि यार डेट की जगह किधर है। अगर मैं डेट बोल रहा हूँ तो डेट मतलब ये रहा। अच्छा, ये दोनों को मिलाकर, एक सेकेंड, ये दोनों को मिलाकर टोटल डेट है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इन दोनों को मिलाकर आप टोटल डेट कहते हो। ठीक, और सिर्फ अगर डेट लिखा हुआ है दैट मीन्स वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेट के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसके अंदर आ गए आपके डिबेंचर्स से जो आपने पैसा बोरो किया हुआ है, डिबेंचर्स से जो पैसा बोरो किया है वो, लोन वगैरह आपने लिया हुआ है वो सब, लॉन्ग टर्म लोन, ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म लोन तो नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से। अगर मैं शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो शेयर कैपिटल आपकी आ जाएगी। शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है। इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है इसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। सरप्लस मतलब जो आपने प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर वो, और रिजर्व आप जैसे जो सरप्लस कमाते हैं उसमें से जरूरी नहीं कि आप सारा पैसा, कुछ रिजर्व के तौर पे भी आप साइड रख लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए, तो वो चीज़ें रिजर्व के अंदर शामिल है। रिजर्व कोई भी तरीके का रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, कोई स्पेशल रिजर्व हो सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, तो कैसा भी रिजर्व हो सारे ही इंक्लूड हो रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन देखते हैं 35 का एक बार। बोलते हैं कैलकुलेट करके दिखाओ डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन में इक्विटी, ठीक है। इक्विटी को आप यहाँ पे शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी बोला जा सकता है। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इक्विटी बोलूँ या फिर शेयर होल्डर फंड बोल दूँ, ठीक है। नेटवर्थ भी बोलेंगे चलेगा, आप इसे नेटवर्थ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है, तो नेटवर्थ भी इसी को ही बोला जाता है, ठीक। तो डेट कितना है देखते हैं आगे। बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की है, जर्नल रिजर्व 90,000 के है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 का है, यानी वो सरप्लस की बात कर रहा है। 10% डिवेंचर, ये डिवेंचर का नाम है, कैसे डिवेंचर है, 10% वाले डिवेंचर 1,30,000 के, और करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की है। तो अगर मैं इन फिगर्स को इस बैलेंस शीट में भरूं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करूं तो कैसा रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का ये दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व आपको 9 लाख रुपए का दिया हुआ है, ये वाली पोर्शन, एक्यूमुलेटेड 50,000 का, यानी 9 लाख में ये 50,000 और जोड़ दिया जाएगा, ठीक। शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस, उसके बाद डिबेंचर्स 1,30,000 के, 1,30,000 का डिबेंचर्स हो जाएगा, 1,30,000 का, एंड करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की दे रखी है। तो मुझे करंट लाइबिलिटी से लेना देना तो है नहीं, मुझे तो क्या करना है, ये इक्विटी और डेट से लेना देना है। तो डेट मेरा 1,30,000 का है, और इक्विटी मेरी, तीनों को मिला लेता हूँ यहाँ पे, 5 लाख प्लस 90,000, ये 9 लाख नहीं, 90,000 था, 90,000 और प्लस 50,000, तो ऐसा करने से मेरे पास 1,30,000 डिवाइडेड बाय 9 5 14, यानी 6,40,000 रुपये, ये अलग से यहाँ पे दिखाएगा। इसको टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ। तो 1,30,000, और जल्दबाजी मत करो प्लीज़, आप आराम से चीज़ें करो, वीडियोस को स्किप करके ना देखो, आराम से देखो, चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आएंगी, मजबूत हो जाओगे रेशियोज़ के लिए। अब ज़रूरी नहीं है 12th में रेशियोज़, आगे भी रेशियोज़ आपको सामना करना पड़ेगा, तो अच्छे से सीखो चीज़ों को। तो ये आ रहा है 0.20, आप इसे 203 लिखें या 20 भी लिखेंगे तो काफ़ी है, मैं इसको 20 भी लिखूंगा, काफ़ी है, मतलब 1 से कम है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 से कम है, तो आप इसे रेशियो फॉर्म दे दो, ऐसे काफ़ी है, ऐसे करके, या आप इसे टाइम्स में भी लिख दोगे चलेगा। अच्छा, किस चीज़ को टाइम्स में, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में निकालना है, इसके लिए मैं आपको अब बाद में, जब वीडियोस हमारी सारे रेशियोज खत्म हो जाएंगे तब इन चीज़ों को मैं बताऊंगा, ठीक। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भाई ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है ना, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इंडिविजुअली सारे रेशियोज आपको बताऊंगा, ठीक। तो आप इसको ऐसे ही लिखो, रेशियो में लिखो, अभी काफ़ी है ये। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, हम कहाँ पहुँच गए, हमने करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो भी कर रहे हैं, फिर ऐसे ही करते करते हम बहुत सारे रेशियोज यहाँ पे कवर कर चुके होंगे। डन। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि टोटल एसेट दिया हुआ है आपको 2,60,000 का, तो मुझे जो चीज़ दिया ना, मैं उन चीज़ों को बस उसी उसी जगह रखना चाहता हूँ। तो मुझे पता है, मुझे ये टोटल एसेट्स यहाँ पे होता है 2,60,000 का, मुझे ये दिया हुआ है, करेक्ट। उसके बाद टोटल डेट दिया हुआ है आपको 180 का। तो देखो फर्स्ट वीडियो देखी होगी, अगर आपने फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद आएगा टोटल डेट क्या है। टोटल डेट मतलब इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, ये दिया हुआ है आपको 1,80,000 का। करंट लाइबिलिटी आपको 20,000 की दी है, वाह काम बन गया भाई मेरा। अगर आपको करंट लाइबिलिटी 20,000 की दी है तो ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों का टोटल 1,80,000 है
तो ये निकल कर आएगा 1,60,000। ठीक है, और फिर आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो आपको निकालना है, जिसका सीधा साधा सा फॉर्मूला है डेट कितनी है इक्विटी के ऊपर, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो अब मुझे डेट तो यहाँ पे वैसे 1,60,000 दिख गया, लेकिन डायरेक्टली तो दिया हुआ नहीं था, फॉर्मूले तो मुझे लगाने पड़ेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे इक्विटी भी निकाल के रख देता हूँ। तो जब आपको दिख रहा है कि एसेट का टोटल साइड 260 है, तो यही 260 इधर भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और अब आराम से बैलेंसिंग फिगर शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, यानी इक्विटी अमाउंट आ जाएगा कितना, 160 प्लस 20 180, और ये कितना बचेगा यहाँ पे बैलेंस, 80,000 मेरे ख्याल से बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना रफली कैलकुलेशन करूंगा नीचे। पहले तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, और सबसे पहले आप फॉर्मूला ही लिखा करो, उसके बाद डेट कैसे आया वो आप बताने की कोशिश करो। तो डेट आया, कैसे आया था 160, टोटल डेट में से, डेट कैसे आया, टोटल डेट में से, टोटल डेट में से हमने करंट लाइबिलिटी माइनस की थी, एंड द टोटल डेट वाज 1,80,000 एंड करंट लाइबिलिटी 20,000, सो देयरफॉर 1,60,000 इज डेट, जो कि हम यहाँ पे आराम से रख देंगे। ऐसे पेपर में करना है आपको। इक्विटी की पूछ रहा है, तो इक्विटी कैसे आया, ये जो हमने टोटल लाइबिलिटीज में से इन दोनों को घटा दिया था, लेकिन टोटल लाइबिलिटीज हमें डायरेक्टली नहीं दी हुई थी, तो कैसे आएगा, हम टोटल एसेट ले लेते हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं टोटल डेट, एक ही बार में हम काम कर लेते हैं। अलग अलग भी माइनस कर सकते हो, एनसीएल और सीएल अलग अलग भी माइनस कर सकते हो, क्योंकि आपको दोनों अलग अलग पता लग चुके हैं। तो मैं एक साथ, क्योंकि वैल्यू दी हुई है, तो मैं एक साथ ही काम कर लेता हूँ। 2,60,000 माइनस टोटल डेट था हमारा 1,80,000, तो ऐसे करने से ये आएगा आपका 80,000। ऐसे करना है। तो मैं आपको साथ साथ बैलेंस शीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कल को आप अगर चीजें भूल जाते हो तो आप खुद से यहाँ पे डिजाइन करोगे अपने आप, डेट निकालना है यार मुझे ये दिया ये दिया, तो रफली अपना बैलेंस शीट बना के आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे ये आएगा करीबन करीबन 2 टाइम्स आ रहा है, 2:1 आप इसे लिख दो, या आप इसे 2 टाइम्स भी लिख सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, अभी आप रेशो में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम्स वाइम्स में से बाद में कर लूंगा। अगर टाइम्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 टाइम्स, 2 गुना है, सिंपल सी बात है, 2 गुना ही तो है ये। आपका 80,000 इक्विटी है, उसका डबल आपका डेट का पैसा है। डन, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, और क्वेश्चन करते हैं। लो भाई, एक और क्वेश्चन आ गया, रुकना अभी नहीं है, हमें बस चलते रहना है, चलते रहना है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो भाई डेट टू इक्विटी रेशियो, बिल्कुल सही। यानी हमें डेट चाहिए और इक्विटी चाहिए, बैलेंस शीट की शक्ल कभी नहीं भूलनी आपको। अगर डायरेक्टली कहीं डेट दिया हुआ है, इक्विटी दिया है, तब तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, आइटम वाइज दिया हुआ है, तो आप इसको विजुलाइज जरूर करें, इन जगहों में इन चीज़ों को फिल करें, चाहे वो माइंड में करें या फिर लिख कर करें, लेकिन बिना करे आप फंसोगे, बिल्कुल फंसोगे। ठीक है, मैंने कर दिया। पेपर में कैसे करना है वो मैं इस साइड बताऊंगा, ये रफली है, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को समझ पाए। बोलता है 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए वाले, मतलब कुल मिला के 1,00,000 रुपए इधर का हिस्सा है। मैंने छोटा सा लिख दिया कि शेयर होल्डर फंड का पैसा है। बोलता है प्रेफरेंस शेयर का जो आपने पैसा उठाया प्रेफरेंस शेयर से, वो भी इस वाले पार्ट का हिस्सा है, 50,000। फिर जनरल रिजर्व आपके पास 40,000 45,000 है, वो भी इधर का ही हिस्सा है। सरप्लस है आपके पास 20,000 का, वो भी इसी वाली जगह का पार्ट है। डिबेंचर है आपके पास 75,000, वो इस जगह का पार्ट है। करंट लाइबिलिटीज 50,000 की है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक, तो ये 75,000 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज़ है। इन सबको टोटल कर लेते हैं, तो 1,50,000 1,70,000 1,70,000 2,15,000 रुपये, तो ये बनेगा आपका करीबन 2,15,000 रुपये। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई मुझे लगता है। बस अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना। डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉपरली फॉर्मूला लिखें डेट अपॉन में इक्विटी, एंड एलाबोरेट करें कि डेट जो है कैसे आया, तो डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो 10% का डिबेंचर पूरा लिखेंगे, मैं डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ। आप बताएंगे कि डेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है एंड इक्विटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। आप पहले उनके नाम लिखेंगे एंड देन वैल्यूज ऐड करेंगे उनके रेस्पेक्टिवली। 45,000 प्लस 20,000। कोई भी डाउट्स हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट्स करो बेफिक्र होके। कमेंट्स करने में डरना नहीं, वीडियो को लाइक करने में डरना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करने में डरना नहीं है। 2,15,000 यहाँ पे आ रहा है, और मैं इसको कैलकुलेटर की मदद लूँगा।
आप लोग कैलकुलेटर की आदत ना डालें, मेरे को डालनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम बचाना है, दैट्स इट। यहाँ पे 75,000 डिवाइडेड बाय 215, तो ये आएगा आपका 0.34। देखो दो, जब भी आप दो डिजिट्स लेते हो तो जो सेकंड वाले डिजिट्स है उसको राउंड ऑफ कर देते हैं हम अगले वाले डिजिट्स के बेसिस पर। तो यहाँ पे 4 है तो 4 का 5 बन जाएगा, क्योंकि 4 के अगली जो डिजिट्स है वो 5 से ऊपर हुई है। ठीक है, तो 0.35:1 हम इसे बोल सकते हैं। तो 0.35:1 जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो है। अगर मैं पूछूं अच्छा है बेकार, तो अच्छा है। मैंने कहा था डेट जो है 1 से कम होना चाहिए। अगर इक्विटी 1 रुपीज है तो 35 पैसा आपका जो है वो क्या चीज है, वो आपका डेट का पैसा है, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैंने कहा था 1:1 भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं आपको ना लाइव एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ यार। लाइव एग्जाम्पल का मतलब कि अगर हम नेट पे सर्च करें कि भाई किसी भी कंपनी को ले लेते हैं, मान लीजिए किसी भी कंपनी को, और फिर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कोई ना, मैं एक काम करता हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट खोल लेता हूँ, या फिर इकोनॉमिक्स नहीं तो मनी कंट्रोल। आप भी मनी कंट्रोल यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर सर्च करें कंपनी का नाम, पीवीआर कंपनी सुनी होगी, पीवीआर जिसमें आप सिनेमा वगैरह देखने जाते हैं। तो पीवीआर मैंने खोला, पीवीआर का जो शेयर प्राइस है वो 1188 रुपये का चल रहा है। ठीक है, ये कहाँ, हमें इसे नहीं देखना, हमें देखना है इसके रेशियोज। तो हम किसी भी कंपनी के रेशियोज दे सकते हैं। यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कहीं पे फाइनेंशियल्स ये दिख रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे क्लिक करो, आपको ये फाइनेंशियल वाले पार्ट पे लेकर जाएगा। ओवरव्यू, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज। आप रेशियोज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज दिख रहे हैं जो कि अभी हमने कई सारे सीखे भी नहीं है। और यहाँ पे हमने जो डेट इक्विटी रेशियो भी निकाला है वो एक एक करके चेक कर लेते हैं। वैसे मार्जिन में तो नहीं मिलेगा वो, लीवरेज नहीं, टर्नओवर, ग्रोथ रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो ढूंढते हैं, थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, लीवरेज रेशियो के अंदर है डेट इक्विटी रेशियो। अगर मैं बात करूं इस पीवीआर कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो की, तो 2016 में कितना था, 1 से कम था, फिर 1 से कम ही था। मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखो तो इस कंपनी का डेट जो है वो कर्जे में नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी हम इसे बोल सकते हैं। जब हम एनालिसिस करेंगे कंपनी की, अभी तो मैं सिर्फ एक ही रेशियो देख रहा हूँ, बहुत सारे रेशियोज होते हैं एनालिसिस करने के। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हमें क्या बता रहा है कि अच्छी है या बेकार, एनालिसिस करने में मदद कर रहा है। एक और कंपनी कोई, यहाँ पे एक और कंपनी, अच्छा वही कंपनी आप देख पाओगे जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। अगर आप शेयर मार्केट के ऊपर या स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करना, मेरा एक कोर्स है स्टॉक मार्केट के ऊपर, बिल्कुल शुरू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे अगर हम कोई कंपनी देख लेते हैं जो लिस्टेड होगी इसके अंदर, रिलायंस देख लें क्या, रिलायंस ठीक रहेगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 2024 रुपये के आसपास चल रहा है। एंड अगेन फिर से मैं फाइनेंशियल्स के अंदर जाऊंगा एंड फाइनेंशियल्स में रेशियो जाऊंगा, और रेशियो में मुझे लिक्विड रेशियो के अंदर तो करंट रेशियो है जो हमने निकालना सीखा था, याद है ना, करंट रेशियो, ये देखो ये। और अभी हम लेवरेज के अंदर दिख रहा था ये। तो ये कंपनी भी अच्छा ही है, 1 से कम है, और धीरे धीरे इसका डेट कम भी हुआ है। पहले अगर आप डेट देखो, इक्विटी के ऊपर 0.72 था, फिर 70, फिर 62, फिर 70, आज 64। धीरे धीरे करके ये आप 0.5 लेकर आ जाएंगे, क्या पता एक दिन ऐसा भी आए जीरो हो जाए, डेट फ्री कंपनी हो जाए। तो डेट फ्री हो जाएगी तो और बढ़िया बात है। तो इस तरीके से आपको मैं एक कंपनी दे देता हूँ, एक कंपनी दे देता हूँ कोई भी। कौन सी दे दे भाई, चलो मैंने आपको दे दिया डॉक्टर रेड्डी। आजकल हमारे कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में मेडिकल कंपनीज का एक नाम मैं आपको दे रहा हूँ, डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी कंपनी का आपको क्या करना है, मुझे डेट इक्विटी रेशियो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। डन, दैट इज योर होमवर्क। सो आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर भैया आपको होमवर्क भी मिलेगा, बिना होमवर्क के आपको जाना नहीं है। तो अभी और भी, अभी तो डेट इक्विटी चल रहा है, इसके बाद एक दो रेशियो और भी बोला था मैंने। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ये वाला। पहले बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, और आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। देखो यार, अब मुझे लग रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता होगा, आपने फर्स्ट वीडियो भी देखी थी, तो वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या था, जो भी आपने पैसा बाहर से उठाया कंपनी को चलाने के लिए, चाहे वो शेयर होल्डर वाला पैसा हो, चाहे वो डेट वाला पैसा हो। ठीक, तो मैं इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे पता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट
अपॉन में इक्विटी होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी। आप भी करो, खुद मुझसे तेज करो, पहले जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट करो। ओके, तो डेट यहाँ पर दिखेगा कैसे? देखो, डेट तो डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन हमें शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। नीचे वाली वैल्यू तो डायरेक्टली दी हुई है, कितनी? 2 लाख रुपए की। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर शेयर होल्डर फंड हटा दूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? डेट निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल 8 लाख में से अगर 2 लाख घटा दें और नीचे 2 लाख दिया हुआ है, तो आपके पास 6 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, और ये आएगा 3 टाइम्स, यानी 3:1। 3:1 जो हमारा डेट अपॉन डेट इक्विटी रेशियो, जो कि बहुत गंदा है। 1 रुपये आपका अपना है, बाकी आपने 3 रुपये कर्जा लिया हुआ है। बहुत गंदी सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन नहीं है। ओके, 41 क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एक चीज और याद रखें कि कई बार ना बैलेंस शीट के अंदर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स दिए रहते हैं आपको, ठीक है? फिक्टिशियस एसेट्स एक तरीके के फेक एसेट्स होते हैं, वो एक्चुअली में कोई एसेट्स होते ही नहीं है, लेकिन वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिख रहे होते हैं। तो समय के साथ साथ हम उनको अपनी बैलेंस शीट से इरेज करते हैं राइट ऑफ के थ्रू। धीरे धीरे हम उनको पी एंड एल में डाल डाल के राइट ऑफ कर, एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरे हमारी बैलेंस शीट से साफ हो चुके होते हैं राइट ऑफ के जरिए, ठीक है? जैसे कि हम अपने फिक्स एसेट्स को धीरे धीरे करके खत्म करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, आप अपना कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हो तो यहाँ पे लिखते हो, मान लो आपने एक मशीन खरीदी, तो आप उसे नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हो, ठीक है? नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हो, आपके पास मशीन है, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसको डेप लगा लगा के डेप्रिसिएशन के थ्रू, या फिर आप बोले उसे धीरे धीरे करके आप उसे राइट ऑफ करते हो, खत्म करते हो। एक दिन वो ऑन पेपर वो मशीन जो है जीरो हो जाती है, ऑन पेपर, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। आपकी कंपनी में वो मशीन होगी, लेकिन ऑन पेपर वो जीरो हो चुकी होती है, ठीक है? ऐसे ही आपकी कंपनी में कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, फेक एसेट्स होते हैं। उन एसेट्स को भी धीरे धीरे करके राइट ऑफ करके खत्म किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, गुडविल आपकी कंपनी में, आपकी बैलेंस शीट में मेंशन हो रखी है, ठीक है? आपकी कंपनी में यहाँ लिखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं, मतलब कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उसको स्टार्ट करने के लिए जो भी उसके प्रमोशन में खर्चे किए जाते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट में, उसकी मार्केटिंग में, उसके लॉन्चिंग करने में, उस कंपनी को लॉन्च करने में जो भी खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चों को मान लीजिए लगे 2, 4, 3 लाख, जो भी रुपए लगे, वो सारे खर्चे आप एज अ फिक्टिशियस एसेट के तौर पे जब आपका पहले साल खत्म होता है तो आप उसे बैलेंस शीट में डाल देते हो। क्योंकि ये जो 4-5 लाख रुपए लगे हैं आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करना कायदे से गलत है। क्यों? क्योंकि ये खर्चा पर्टिकुलरली इसी साल से बिलोंग नहीं करता, ये आने वाले कई सालों के लिए आपने खर्च किया है। तो इसको यहाँ ना दिखाकर आप इसे एज अ एसेट्स दिखाते हैं और धीरे धीरे करके पी एंड एल में राइट ऑफ करते चले जाते हैं। तो अगर आपकी कोई बैलेंस शीट के अंदर ऐसे कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिख रहे हैं, तो आप इनको क्या करोगे? अपने प्रॉफिट, यानी आपके पास जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, बेसिकली जो सरप्लस होता है, उसमें से इसे माइनस कर दोगे। मतलब, यानी अगर आप जब डेट अपॉन में इक्विटी निकालोगे, फिर से सुनना जरा ध्यान से, जब आप डेट अपॉन में इक्विटी निकालोगे तो इक्विटी का मतलब क्या होगा? आपका पूरा शेयर होल्डर फंड माइनस अगर कोई फिक्टिशियस एसेट आपके पास पड़ा हुआ है तो। फिक्टिशियस एसेट अगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए तो आप उसे शेयर होल्डर फंड में से माइनस कर लेना। एक्चुअली शेयर होल्डर फंड में से वो माइनस नहीं हो रहा, वो एक्चुअली तो वो सरप्लस में से ही माइनस हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जाना वो पी एंड एल में ही है धीरे धीरे करके, और वो माइनस आपके प्रॉफिट में से ही किया जाना है। तो आप यहाँ पे अगर आपको शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है और फिक्टिशियस एसेट्स भी दिए हैं, तो आप साथ में एडजस्ट करके फिर बताएं कि आपका एक्चुअली में इक्विटी का पैसा कितना है। डन। मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिया। आगे शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई फिक्टिशियस एसेट्स होगा, तो हम उसको आराम से डील कर लेंगे। यहाँ पे क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन। बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, और ये प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारा का सारा ये शेयर होल्डर फंड था, शेयर होल्डर फंड था। लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया हुआ, ये आपका डेट है, ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट एसेट छोड़ दो, करंट लाइबिलिटी हटा दो, इन्वेस्टमेंट हटा दो, फिक्स एसेट्स हटा दो, डेप्रिसिएशन हटा दो, तो हमारा काम यहीं से हो जाना है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? कैलकुलेट रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में घुमाया, क्वेश्चन को बोलता है कि आप हमें ऐसे रेशियोज बताओ जो क्या इंडिकेट करते हैं,
जो कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन और शॉर्ट टर्म पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए तो यहाँ पे करंट रेशियो आप निकालोगे, और अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की पोजीशन बताने के लिए तो वहाँ पे आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना पड़ेगा, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपके करंट एसेट कितने हैं करंट लाइबिलिटी के ऊपर, और ये आपको बताएगा आपके पास जो कर्जा है वो कितना है इक्विटी के ऊपर, क्योंकि जितना कर्जा कम होगा उतना ज़्यादा आपकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है लंबे समय तक, क्योंकि आप कर्जे से मुक्त रहकर ही ग्रोथ कर पाते हो। आप खुद सोचो, अगर आप कर्जे में दबे हुए हो तो आप कितनी ग्रोथ करोगे? आप जितना भी कमाओगे आपके दिमाग में रहेगा यार मुझे ब्याज भरना है, अगर आप ऊपर से ब्याज पे लोन लिया है तो और उल्टे फंस जाते हो। तो हम दोनों चीज़ें निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एसेट डायरेक्टली मुझे गिवन है यहाँ पे 12 लाख रुपए का, और करंट लाइबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है मुझे 8 लाख रुपए का। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 1.5:1, दैट इज माई करंट रेशियो। और वीडियो को पीछे करके देख लिया करो भाई अगर कुछ चीज़ छूट जाती है तो। डेट कितना है? डेट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, डायरेक्टली दिया हुआ है 30 लाख रुपए का। और इक्विटी मैं सब टोटल करूंगा एक एक करके, आप यहाँ पे दिखाएंगे सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से विद नेम, पहले नाम को सबको टोटल करेंगे एंड देन वैल्यूज डाल के 15 और 5 20, 15 5 20 और 21 और 25 लाख, ये आ रहा 25 लैक्स। और यहाँ पे कितना कटेगा? ये 5 5 जा, 5 6 जा एंड 5 1 जा और 5 2 5, ये बनेगा जी ये रेशियो। तो 1.25:1 यानी 1.25:1। ठीक है, इस तरीके से आप डेट रेशियो या फिर करंट रेशियो निकालेंगे। देखते हैं क्या ये होमवर्क देने लायक है। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, फिक्स एसेट साइड करो, एक्यूमुलेटेड डेब्ट साइड करो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट साइड करो, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस। लोन इन एडवांस का मतलब होता है जो आपने किसी को लोन दिया है। अगर लिखा होता है लॉन्ग टर्म लोन मतलब फिर आपने लिया है, इसके साथ ये वर्ड लग गया एडवांस मतलब ये आपने किसी को दिया हुआ है। करंट एसेट छोड़ो, एक तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, याद रखना है नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है ये। और इसके अंदर शेयर होल्डर फंड नहीं दिया। कोई बताएगा कैसे करना है क्वेश्चन? सिंपल भाई, आपके पास ये एसेट्स दिए हुए ना, फिक्स एसेट, और इनको नेट कर लेना क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब जो आपने फिक्स एसेट खरीदा था उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 8,40,000 और उस पर अब तक का जो डेप्रिसिएशन है वो ये इकट्ठा कर रखा है आपने इसके साथ इसे अभी तक एडजस्ट नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे तो आपके पास फिक्स एसेट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के दोनों नॉन करंट एसेट्स के पार्ट है, याद रखना। करंट इन्वेस्टमेंट होती तो उसके करंट एसेट के अंदर आता है, और करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी भी बोलते हैं, ये भी बताया था। लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, तो लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस। अगर शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस होता तो फिर करंट एसेट का पार्ट होता, और करंट एसेट वैसे भी डायरेक्टली दिया हुआ है नीचे, तो करंट एसेट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 3,50,000। इन सब की वैल्यू डाल के यहाँ पे वैल्यू निकाल के लाओ, दी हुई है। करंट लाइबिलिटीज आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। 420, 4 और 5, 4 और 1 5, 5,60,000, ये 5,60,000 आपको दिया हुआ है। आपको ये नहीं दिया हुआ। करंट लाइबिलिटी भी लिख ही देता हूँ मैं, आप बोलोगे फिर मैं आगे भाग रहा हूँ फटाफट। 2,80,000, इन सब का भी टोटल लिख दूँ क्या? चलो लिख देते हैं आपके लिए। ये अगर मैं एडजस्ट कर दूंगा तो ये बचेगा 7 लाख रुपए का, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपए की, और ये हो जाएगी 56,000 रुपए की। ये होमवर्क है यार, खुद करो, मैं नहीं कर रहा। इन सब का टोटल यहाँ लिख दोगे आप, कितना आएगा ये? 50 60 70, 7,70,000। ठीक, मुझे शेयर होल्डर फंड चाहिए और डेट चाहिए, तो डेट तो मुझे मिल गया, लेकिन शेयर होल्डर फंड कैसे मिलेगा कौन बताएगा? सही है, बिल्कुल। टोटल करो आप यहाँ पे, इसी टोटल को इधर इस्तेमाल करो और ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, तो आपके पास ये भी दिया हुआ है और ये भी अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला आप खुद बनाओगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अब तक, आपको समझ आ चुका होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से आपको अटकना नहीं चाहिए, वैसे तो आप इसे खुद भी कर सकते हो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार आपको ना पूरी प्रॉपरली बैलेंस शीट दे रखी है। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट दे रखी है, आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। मैंने जैसे बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बनाता था, ये वर्टिकल है, इसमें भी वही 5 चीजें हैं। शेयर होल्डर फंड, आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, वही चीज़ है करंट लाइबिलिटी, और आपके इधर 2 चीज़ें आएंगी, कौन कौन? नॉन करंट एसेट्स और आपके करंट एसेट्स। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताएं अगर बैलेंस शीट्स ऐसे आपको और डिटेल में जाननी है तो मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू रीड बैलेंस शीट, या फिर कैसे तरीके से बैलेंस शीट के आइटम्स जो है फुल फ्लेज
होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम एक बार बात कर लेंगे। निकालना अगेन फिर से डेट टू इक्विटी रेशियो ही है। अब सिंपल सा यार, इतनी देर से हम डेट इक्विटी पे काम कर रहे हैं तो आराम से निकाल सकते हो। डेट की जगह कहाँ है, नीचे मिलेगा क्या मुझे डेट? नहीं, डेट मुझे ऊपर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा मुझे पता है, ये वाला डेट है, तो साफ दिखाई दे रहा है दैट इज माई डेट 2,50,000। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। अब मुझे इक्विटी कहाँ मिलेगा, तो मैं चुपचाप से ऊपर ही ढूंढूंगा, नीचे तो मैं ढूंढूंगा नहीं। मुझे पता है शेयर होल्डर फंड इज माई इक्विटी, और जो कि 10 लाख रुपीज है, खत्म, 10 लाख रुपए। अब ये आएगा 0.25:1, 0.25 आएगा, ये कितना आएगा ये? अच्छा नीचे ये भी रह गया, ये है 2,12,40,000, ये है 12,40,000। थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, गड़बड़, एक चीज छूट गई मुझसे। तो 12,40,000 जब इसे हम डिवाइड करेंगे कितना बनेगा ये? एक बार इसे ना कैलकुलेटर कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 12,40,000, 0.20, 0.20। अगर इस जीरो के आगे थर्ड डिजिट जो है 5 या उससे ऊपर होती तो हम इसे 0.21 कर देते। अभी ये 0.20 रहेगी और इतने से ही हम काम चला लेते हैं। तो ये गलत है, 0.20 इज द करेक्ट आंसर। देन अब करते हैं कुछ नए रेशियोज, ये इतना काफी है। डेट टू इक्विटी पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इसके अलावा भी अगर कुछ मिलता है नया तो बाद में देख लेंगे। और याद रखना, अभी कुछ जो हमारी जो टी एस ग्रेवाल की बुक है उसमें स्कैनर के कुछ क्वेश्चन है जिसमें मिक्सअप आपको क्वेश्चन दिखते हैं, डरावने डरावने क्वेश्चन, उनमें से भी कुछ कर लेंगे जब हम पूरे रेशियोज कर चुके होंगे। तो डोंट वरी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वीडियोस लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो अपने अपने अच्छे अच्छे दोस्तों पे, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट आ रहा है कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा नया रेशियो है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। देखो ये 2 पहले भी आया था, अभी जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो कर रहे थे तो जब 2 लग गया तो इससे क्या मतलब पड़ रहा है कि भाई जो पहला वाला है उसका रिश्ता आप पीछे वाले से पता कर रहे हो। तो यहाँ पे भी सेम वही है भाई, टोटल एसेट टू डेट रेशियो में क्या करना जा रहे हो कि आप टोटल एसेट जो है वो डेट पर कितना टाइम से आप ये पता करना चाह रहे हो, बस यही इसमें करना और कुछ नहीं करना। तो सिंपल सा टोटल एसेट टू डेट रेशियो का मतलब हो जाएगा टोटल एसेट अपॉन में डेट। ठीक है, मान लो आपने 5 लाख का कर्जा लिया हुआ है, 25 लाख का आपका टोटल एसेट्स है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 टाइम्स, यानी आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो आपके कर्जे से 5 गुना है। आपके पास जो टोटल संपत्ति पड़ी है, वो जो भी आपने कर्जा उठाया है वो 5 गुना है। आप इससे ये भी बोल सकते हो कि भाई जो भी आपने कर्जा उठाया है आपके पास इतनी पावर है कि आप ऐसे कर्जे को ऐसे ऐसे 5 कर्जे चुका दोगे। मेरी बात फिर से सुनना, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आप ऐसे ऐसे कर्जे 5 बार चुका दोगे। यही तो ये बता रहा है, यानी आपके टोटल एसेट्स में कितनी पावर है आपके डेट के अगेंस्ट। तो 5 टाइम्स आपके टोटल एसेट्स जो है पावरफुल है, यही इसका मतलब है। ऐसे ऐसे फील करो। एक तो होता है कैलकुलेट करना तो आसान है, लेकिन धीरे धीरे साथ साथ उसको एनालिसिस करना भी सीखते चलो कि उसका रियल मीनिंग है क्या और हम उससे क्या जान सकते हैं। तो आप इससे अपनी कंपनी की पावर जान सकते हो कि आपकी कंपनी के पास कर्जा चुकाने की कितनी पावर है 5 टाइम्स। मान लो 2 कंपनी है, एक एप्पल कंपनी है और एक मान लेते हैं एक रिलायंस की कंपनी है। ठीक है, एप्पल कंपनी का जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो वो 7 टाइम्स है, और रिलायंस कंपनी का मान लेते हैं 12 टाइम्स है। कौन सी अच्छी कंपनी है? तो इसलिए मत बोलना कि ज़्यादा, आपको ज़्यादा का मतलब भी समझ होना चाहिए। इसका मतलब इसके पास 12 गुना पावर है अपने डेट को चुकाने की, मतलब 12 कर्जे चुका सकता है। अगर जो भी इसके पास कर्जे हैं वो वैसे वैसे 12 बार कर्जे चुका सकता है, कुछ ऐसा फील करो इसको। और इसके पास 7 टाइम्स पावर है अपने कर्जे को चुकाने की। ठीक है, ओके, इसमें हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वेट 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 एंड वॉच। चलो जी, ना तो पहला क्वेश्चन है 46। भाई बैलेंस शीट मत भूलना, मैं फिर बोल रहा हूँ बैलेंस शीट कभी नहीं भूलना जो मैंने यहाँ पे बनाई थी आपके लिए। तो बोलता है कैलकुलेट करो टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आपको लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, याद आ रहा है कहाँ होता है, इसकी शक्ल याद आनी चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म डेट की शक्ल मेरे को तो याद आ गई, ये कहाँ पे हो, कहाँ है इसका घर आपको पता होना चाहिए। फिर आपको टोटल एसेट्स भी दिया हुआ है डायरेक्टली। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट ही आपका क्या था, डेट था, ये भी आपको पता है। तो ये तो काम इजी हो गया, इस क्वेश्चन को तो अब आप खुद ही करोगे, बट मैं यहाँ पे एक बार नॉन करंट एसेट और ये आपके करंट एसेट, यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे आपकी करंट लाइबिलिटी। अभी डायरेक्टली दिया हुआ था टोटल एसेट्स, मतलब आपको ये वाली टोटल साइड डायरेक्टली गिवन थी कितनी, 7,70,000।
और आपको लॉन्ग टर्म डेट किसके अंदर आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर अंदर आता है 4 लाख का। ठीक, तो आप आराम से पता कर सकते हो टोटल एसेट इज 7,70,000 डिवाइडेड बाय डेट इज 4 लाख रुपीज। तो जब आप इसे डिवाइड मारोगे तो ये 1.925:1 बैठेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सस्ता सा क्वेश्चन था यार, इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ था ही नहीं, डायरेक्टली फिगर्स दे रखे थे। ये देखते हैं, बोलता है शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ है 1,60,000 का। अरे मैंने वो बैलेंस शीट मिटा दी, शिट यार, इस बैलेंस शीट से ही तो सारा काम होना है। करंट एसेट, इधर शेयर होल्डर फंड वाला पैसा, मैंने बताई थी इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बेसिकली दो ही चीजें हैं। इधर आपका नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे डेवेंचर्स, लोन वगैरह, दो ही चीजें मोटी मोटी याद रखो। करंट लाइबिलिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये इनका टोटल और ये इनका टोटल। चलो जी, बोलता है शेयर होल्डर फंड। अब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड डायरेक्टली दिया हुआ है, मतलब आपको ये दिया हुआ है 1,60,000। इसके अलावा आपको टोटल डेट दिया है, टोटल डेट मतलब इन दोनों का टोटल दिया हुआ है। ठीक है, आपको करंट लाइबिलिटी दिया है 40,000 का। अब आपको पता है यार, जब 40,000 का ये है और इन दोनों का टोटल 360 है तो ये 3,20,000 होगा। सोच के देखो, बिल्कुल सही। और हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट अपॉन में डेट, इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं दी हुई है। तो खुद सोचो, जब आपको ये सारी साइड तीनों आइटम्स मिल गए तो आप इसका ये टोटल निकाल लोगे और यही टोटल इधर का भी टोटल होगा, तो आपको टोटल एसेट भी इजीली मिल जाएगा। तो आप अगर इसे करना चाहते हो तो हमें पता है हमें क्या करना है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, ये हमारा फॉर्मूला है, फंक्शन है। तो भाई टोटल एसेट कैसे निकलेगा, टोटल एसेट निकलेगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर टोटल डेट लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया। ऐसे दिमाग लगाओ यार। और यहाँ पे डेट तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, तो मैं टोटल डेट खुद का फॉर्मूला बना रहा हूँ, माइनस करंट लाइबिलिटी। तो मुझे पता है इन तीनों का टोटल बैठेगा 3,60,000 और 4,05,20,000 रुपये ये बैठेगा, एंड डिवाइडेड बाय 3,20,000 ये बैठेगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, कैलकुलेटर, 5,20,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, सो ये आएगा 1.625। तो मैं 63 भी कर सकता हूँ, 1.63 भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज जब वो फुल फ्लैश 3 डिजिट्स में ही कंप्लीट हो जा रहा है तो आप उसे कंप्लीट ही लिख दो, क्या चला जाएगा यार एक वैल्यू छोड़कर, तो आप पूरा लिख दो, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप फॉर्मूले रटते रह जाओगे और एक दिन रट्टे तोते बन जाओगे। तो अवॉइड रट्टा, जस्ट फॉलो दिस strategy. So here again balance sheet is given and we have to calculate total asset to debt ratio, and there are all liabilities mentioned here, not liabilities, I think ये सारी चीजें मिक्स है क्या। ट्रेड रिसीवेबल देखा, ये डेटर आता है इसके अंदर। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिससे पैसा लेना है, डेटर और बीआर इसके अंदर आते हैं। तो ये बैलेंस शीट नहीं है, इट इज नॉट अ बैलेंस शीट, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो आपको तो क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। तो चुपचाप से आप ये देखो कि टोटल एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और डेट की क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर टोटल एसेट में देखूँ तो लैंड एंड बिल्डिंग टोटल एसेट का पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल टोटल एसेट, ये सब टोटल एसेट्स के पार्ट है। ठीक है, और डेट यानी जो मेरी बैलेंस शीट है उसमें ये वाली साइड मुझे ऑलरेडी ऐसे करके दी हुई है, इन सब का टोटल करूँगा तो ये वाली साइड आ जाएगी, आप इसे खुद करोगे। अब इसके अलावा इधर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब 1 2 3 इन दोनों का टोटल दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन दोनों का टोटल। नीचे करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 20 लाख रुपए का, ये 20 लाख रुपए दिया हुआ है। और अगर मैं इधर चलूँ तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर, जनरल रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट। तो अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें क्योंकि ये तो नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस और प्रॉफिट लॉस, ये सारा का सारा ये वाला हिस्सा है, ये शेयर होल्डर फंड आ जाएगा आपका। फिर से बोलता हूँ, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस और प्रॉफिट लॉस अगर आप सबको ऐड अप कर दो तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड आ गया तो आप, क्योंकि आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो आप आराम से नॉन करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है,
नॉन करंट लाइबिलिटी बड़े आराम से निकल जाएगा। और वैसे भी नॉन करंट लाइबिलिटी आपको अलग से दिया भी है। एक वेरिफिकेशन भी करके देखना कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड में से जब मैं शेयर होल्डर फंड के टोटल को माइनस करूंगा तो मेरा जो नॉन करंट लाइबिलिटी आ रहा है वो ऑब्वियस ही बात है वो 10 लाख ही आ रहा होगा। एक बार चेक करके भी देख लेना। ठीक, तो मुझे, और ये सब करना ही क्यों है, मैं शेयर कैपिटल वगैरह जोड़ ही क्यों रहा हूँ, तो मुझे डेट तो सीधा सीधा दिया ही है ना। जब मुझे डेट दिया हुआ है सीधा मुझे क्या निकाला, और मुझे ये भी दिया हुआ है टोटल एसेट्स, तो बस सिंपल काम हो जाएगा मेरा। तो इजीली इस तरीके से आप काम कर सकते हो। डन। लेकिन एक बार आप एक काम जरूर कर लेना कि जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से अपने शेयर होल्डर फंड को घटाकर देख लेना कितना बन रहा है, क्योंकि हो सकता है डिवेंचर के अलावा कुछ और भी चीज़ें प्रोविजंस हो लॉन्ग टर्म, या फिर कोई छोटा मोटा लोन आपने ले रखा हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरीके से आप चेक जरूर कर लेना। मेरे कहने का मतलब बस ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। तो भाई अगले में बोल रहा है टोटल डेट 60 लाख का। भाई मेरी तो आदत बैलेंस शीट बनाकर करने की है, तो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा नॉन करंट एसेट हमेशा की तरह बनाऊंगा। आप चाहे मुझे अनसब्सक्राइब कर दो बट मैं बनाऊंगा। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। बोलता है आपके पास टोटल डेट है। टोटल डेट मतलब इन दोनों का टोटल दिया हुआ है। ठीक है, अभी चुपचाप बैठ जाओ। बोलते हैं शेयर होल्डर फंड आपको 10 लाख रुपए का दिया हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज मुझे पहले तो पता कर लो निकालना क्या है, टोटल एसेट टू डेट। तो मुझे हमला बोलना है इस वाली वैल्यू पर और इधर के टोटल वाली वैल्यू पर। बस ये दो वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे और चीज़ों से मतलब नहीं है। आगे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड दिया है 10 लाख रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख का। अब एक चीज ध्यान रखना, शेयर होल्डर फंड के अंदर कई चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बेसिकली दो ही चीजें। उनके अंदर क्योंकि शेयर होल्डर फंड मुझे फाइनली वैल्यू बाहर वाली दे रखी है, लेकिन उसके अंदर का पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो मैं इसको ना भी लिखूं इग्नोर भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट शेयर होल्डर फंड प्योर वैल्यू जो होती है बाहर की वो दे रखी है। समझ रहे हो ना। तो इसके अंदर के आइटम्स की वैल्यू मेरे लिए इररेलेवेंट है। करंट एसेट्स आपको दिए हुए 25 लाख रुपए के, 25 लैक्स। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब लास्ट वीडियो में बताया भी था और एक्सप्लेन भी किया था। तो करंट एसेट तो 25 लाख रुपए का है, करंट लाइबिलिटी अभी कुछ पता लगा नहीं है, वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 5 लाख रुपए का। तो करंट लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगा कितना, 20 लाख रुपए का करंट लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगा। इसको चुपचाप से रख दो यहाँ पे। और आपको टोटल डेट दिया हुआ था 60 लाख का, तो 55 लाख का आपका आ जाएगा, ये 55 लाख आ जाएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। अब मुझे एक चीज तो मिल गई, क्योंकि मुझे चाहिए टोटल एसेट और मुझे चाहिए डेट। अब मुझे डेट तो मिल चुका है, मेरा कंपनी का जो डेट है वो 55 लाख रुपए का है, लेकिन टोटल एसेट्स यहाँ कैसे आएगा। टोटल एसेट मतलब इनसाइड का इस सब का टोटल, इसके लिए मुझे ये चाहिए। अब ये मुझे दिया नहीं है, तो भाई मुझे ये तीनों साइड का टोटल तो मिल गया ना, तो जो ये तीनों साइड का टोटल है वो ये टोटल माना जाएगा, दोनों बराबर होता है। तो बस वही काम यहाँ पे कर लेते हैं। टोटल एसेट कैसे निकालें, टोटल एसेट निकाल लो शेयर होल्डर फंड जो भी आया प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी और प्लस करंट लाइबिलिटी जोड़ दो। तो तीनों जोड़ देंगे तो कितना बैठेगा ये, ये बैठेगा आपका 10 लाख, 55 लाख, 65 लाख, 65 लाख कितना बैठेगा यार, 85 लाख बैठेगा मेरे ख्याल से। तो 85 लाख, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर की मदद से। तो 85 लाख डिवाइडेड बाय 55 लाख, 85 डिवाइड बाय 55 कर देता हूँ, जीरो जीरो कट जाएगा सारा। तो 1.55 कर सकते हैं, 1.55। आंसर में क्या है, आंसर कुछ गड़बड़ दिखा रहा है क्या, कुछ मिस्टेक हो गई शायद। 1.75 आ रहा है, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। आपको टोटल डेट दिया था 60 लाख का, जिसमें से करंट एसेट 25 लाख के थे, करंट लाइबिलिटी आपको दिया नहीं था तो 20 लाख करंट लाइबिलिटी आ गया। दोनों का टोटल 60 लाख था। अच्छा, दोनों का टोटल 60 लाख था, तो ये बनेगा 40 लाख। ये मैंने गलत कर दिया, दोनों का टोटल यहाँ पे बनेगा 40 लाख, 40 लाख। तो 40 लाख बनेगा, तो ऊपर वैल्यू आएगी अब आपकी, ये माय मिस्टेक, मेरी गलती है ये, मैं मानता हूँ। तो 60-70 लाख बनेगा ये, सॉरी। अब एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। 70 लाख डिवाइडेड बाय 55, 70 लाख डिवाइडेड बाय 55, ये 1.27। यार अभी भी गलत हो रहा है, तो ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ क्या मैं। 60 लाख तो ठीक है, 10 लाख शेयर होल्डर फंड दिया हुआ था, 40, 50, 60, 70। अच्छा, टोटल एसेट 70 लाख आ रहा है, ठीक है।
70 डिवाइडेड बाई 40। रे भैया 40 करो यार, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात के 1:30 बजे, शायद मैं हैंग होने वाला हूँ थोड़ी देर में। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 70 डिवाइडेड बाई 40, अब सही आना चाहिए। 1.75 करेक्ट, अब सही है। ठीक है ना, आंसर यहाँ लगे हुए हैं तो मैं थोड़ी इसकी हेल्प ले ले रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1.75:1 जो है हमारा आंसर आने वाला है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया। डन, इस तरीके से भी क्वेश्चन करने हैं। एक आधा और देख लेते हैं फिर इसे वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर पहला वाला है उसमें आपको टोटल डेट दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी दी हुई है और कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट टू डेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप खुद से करोगे, वैसे तो ये होमवर्क है आपके लिए, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट दे दूं। टोटल डेट और करंट लाइबिलिटी अगर इनको आप अलग करोगे तो आप डेट आपको पता लग जाएगा, यानी आपको जो टोटल एसेट अपॉन में डेट चाहिए, डेट आपको इजीली निकल जाएगा। कैसे, टोटल डेट में से जब आप करंट लाइबिलिटी हटाओगे तो जो नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगा वही आपका डेट बचेगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो यार, ये क्वेश्चन दिखाने लायक है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। आपको टोटल डेट दिया हुआ था 15 लाख, यानी इन दोनों का टोटल दिया हुआ है, जिसमें से आपको 5 लाख रुपए ये दिए हुए। टोटल डेट दिया हुआ है 15 लाख, तो ये बनेगा 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन दोनों का टोटल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों था टोटल डेट। पहली वीडियो तभी बोल रहा हूँ, बार बार देख लो पहले। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इन दोनों का टोटल है कितना दिया हुआ है, 15 लाख। 15 लाख में से 10 ये रहा, तो ये बचेगा 5 लाख। ये साइड का टोटल आपको मिल गया यहाँ पे 20 लाख, तो यही 20 लाख इधर भी काम करेगा। तो 20 लाख आपको टोटल एसेट मिल गया। ये टोटल एसेट 20 लाख कैसे आया, तो 5 लाख डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन 20 लाख अभी बताता हूँ कैसे आया। 20 लाख और 10 लाख का आपका हो गया डेट, तो कितना आएगा ये 2:1। अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं एग्जाम में कैसे दिखाए ये टोटल एसेट, तो टोटल एसेट अपॉन में डेट जो लिखा हुआ था, अगर आप इसका फॉर्मूला डिजाइन करेंगे तो टोटल एसेट आया कैसे, इन सब का टोटल। अब इन सब के टोटल में से आपको टोटल डेट दिया हुआ था, तो आप इसे ऐसा कर सकते थे। पहले आपने क्या करा, टोटल डेट में से, या फिर एक काम करो ना, टोटल डेट प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस टोटल डेट, सबसे बढ़िया ये तरीका। समझना, खुद से बना रहा हूँ। और नीचे डेट था, डेट तो आपको दिया ही हुआ था, टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सिंपल, ऊपर आया 20 लाख, नीचे आया 10 लाख। जब आप इसे कट करोगे तो आपके पास आएगा 2:1 या 2:1, दैट इज कॉल्ड 2:1। सिंपल। सेम अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, अगर होमवर्क के लायक हो तो होमवर्क दे दूंगा। वही अगेन टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। टोटल एसेट ऑलरेडी गिवन है, टोटल डेट दिए हुए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, ये तीनों के तीनों, ये सारे के सारे करंट लाइबिलिटीज हैं। फर्स्ट वीडियोस के अंदर प्रॉपरली सिखाया था आपको, ठीक है। और याद नहीं आ रहा तो मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ था कि भाई करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। अभी धीरे धीरे मैं आपको डेट के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, ऐसी लिस्ट भी यहाँ पे प्रिपेयर करके दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करंट लाइबिलिटी है। टोटल डेट में से जब आप करंट लाइबिलिटी हटाओगे तो आपके पास डेट आ जाएगा। डेट और टोटल एसेट का रेशियो आपको यहाँ पे पता करना है, खुद से करोगे। 52 देखते हैं एक बार। टोटल डेट दिया हुआ है, घबराने की बात नहीं है। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। अब आपको ये सब काम करना है, तो एक बार मैं इसको यहाँ से जाना चाहूँगा। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड, फटाफट फटाफट करेंगे अब। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, राइटिंग पे बच जाना जी। टोटल डेट आपको 12 लाख, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है, और शेयर होल्डर फंड 2 लाख दिया हुआ है आपको, और करंट एसेट्स 5 लाख के ये दिए हुए हैं आपको। वर्किंग कैपिटल 1 लाख, वर्किंग कैपिटल बताया भी था आपको कि भाई वर्किंग कैपिटल मतलब ये। तो करंट एसेट आपको 5 लाख है, ये हमें नहीं पता। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, तो 5 लाख में से कितना गया कि 1 लाख आया, तो 4 लाख, तो ये मिल गया मुझे 4 लाख। ये दोनों का टोटल मुझे ऑलरेडी दे रखा है 12 लाख, तो ये बनेगा 8 लाख। इन सब का टोटल मेरे पास आ रहा है 14 लाख, तो यही 14 लाख इधर भी काम करेगा। मुझे क्या क्या चाहिए रेशियो बनाने के लिए, मुझे चाहिए एक तो डेट चाहिए और मुझे चाहिए ये। सिंपल हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। खुद से करोगे ये चीज़ें भी, और अब फॉर्मूला भी खुद से बनाना सीखो। ठीक, आगे चलते हैं। टोटल डेट इसमें क्या है भैया, टोटल डेट दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, तो इसको जब आप इनके बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका क्या होगा, डेट होगा। सिंपल,
कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। ओके, और कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, सेम जैसा पहला वाला करा था वैसी है, सिंपल खुद से करोगे, मैं नहीं बता रहा इसे। 54 दोबारा से टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब यहाँ पे आपको टोटल एसेट और डेट अपने आप अलग अलग ढूंढने अगर देखें तो फिक्स एसेट ग्रॉस में दिया हुआ है, तो इसका ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसके साथ एडजस्ट कर देना इसको। तो टोटल एसेट का पार्ट है फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट का पार्ट है, करंट एसेट टोटल एसेट का पार्ट है, बोरोइंग तो आपका डेट हो जाएगा, ये डेट हो जाएगा। इधर आप लोन एंड एडवांस टोटल एसेट है, और करंट लाइबिलिटी आपका ये तो करंट लाइबिलिटी है ही सिंपल। लॉन्ग टर्म ये फिर से डेट का पार्ट हो जाएगा। सिंपल है, डेट और डेट दो हैं, बाकी सारे टोटल एसेट जोड़ दो, करंट लाइबिलिटी को इग्नोर कर दो, सिंपल इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब चलते हैं एक नए रेशियो के ऊपर। और अब है हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो प्रोप्राइटरी की जब बात चलती है तो यहाँ पे ये ऑनरशिप को फील करवाता है, और ऑनरशिप का मतलब मैंने इक्विटी भी बताया था आपको। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब हो जाएगा आपका सीधा सीधा जो आपका शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड बोलो या इक्विटी बोलो एक ही बात है, मैं इक्विटी भी लिख देता हूँ, ठीक है। नेटवर्थ भी मैंने इसका नाम दिया था पहले अभी। अपॉन में टोटल एसेट, अब ये क्या चीज़ है भाई, वैसे तो निकालना तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमें जब बैलेंस शीट पढ़नी आ गई, इतने टाइम से हम बैलेंस शीट बोले जा रहे हैं, बैलेंस शीट पढ़नी आ गई तो फटफट इन दोनों आइटम्स का रिलेशन आराम से बता सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी पता होना चाहिए कि ये रेशियो बताता क्या एक्चुअली। ये बताना चाह रहा है कि जो भी आपके टोटल एसेट्स हैं उनमें, क्योंकि खुद सोचो यार, खुद सोचो एक बार, जो आपकी बैलेंस शीट है आपने उसमें पहले पैसा उठाया, पैसा उठाने के दो तरीके होते हैं, शेयर इशू करके और बाहर से कर्जा लेके, ये दो तरीके हैं, ठीक है। और फिर आप इनसे अपने नॉन करंट एसेट्स क्रिएट करते हो, नॉन करंट एसेट्स बनाते हो। हालांकि जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी की बदौलत चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ करंट एसेट्स में इनका भी पैसा, ये वाला पैसा भी यूज होता है, जिसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब जो करंट लाइबिलिटी का पैसा है वो इनको मेंटेन करने के लिए है, और ये वाला जो बड़ा पैसा है वो अपनी नॉन करंट एसेट्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कभी कभी पैसे वर्किंग मतलब अपने ऑपरेशंस के लिए, डेली डेली डे टू डे खर्चे के लिए हम अपने इस पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। तो हम जानना चाहते हैं कि जो मेरे टोटल एसेट्स हैं, उनमें उनमें जो शेयर होल्डर फंड का जो पैसा है वो कितना परसेंट है। यानी जो हमने फाइनेंस, जो बाहर से पैसा उठाया है, जो बाहर से पैसा रेज किया है, उसमें से जो शेयर होल्डर का फंड का पैसा है वो टोटल एसेट पर कितना टाइम से कितना परसेंट है, या कितना जो भी है फ्रैक्शन, कितना पार्ट है उसका। तो जितना ज़्यादा अपना पैसा होगा टोटल एसेट्स पर, मान लो टोटल एसेट्स हमारे 5 लाख हैं जस्ट एग्जांपल, और आपके 2.5 लाख रुपए ले लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने में, या 2 लाख ले लेता हूँ। 5 लाख में से 2 लाख रुपए कौन सा पैसा है जो हमने, जो मतलब ऐसा हमारा खुद का पैसा है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। कंपनी के जो मालिक हैं वो जब इस रेशियो को देखेंगे वो कहेंगे कि भाई जो टोटल एसेट्स जितने भी क्रिएट हो रखे हैं उसमें से हमारा जो खुद का पैसा है वो 2 लाख रुपए है। यानी कितना टाइम्स अगर बात करें या परसेंटेज बात करें, तो अगर मैं परसेंटेज में इसको निकालूं तो 5 to 20% बन रहा है शायद ये, एम आई राइट, 20% मेरे ख्याल से, यस 20%। तो 20% पैसा जो है कंपनी के ऑनर का है, बाकी 80% पैसा बाहर से कर्जे में लिया हुआ है। बाप रे बाप, बहुत गंदी सिचुएशन है ये। तो ये जो रेशियो है जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट होगा। बाहर से कोई लोन देने वाला है या फिर बाहर से आपका कोई क्रेडिटर है, वो जब आपकी कंपनी को देखेगा, वो जब आपको उधार देगा, उधार देने से पहले डरेगा। सिर्फ 20% का पैसा आपका खुद का है, बाकी आप कर्जे पे टिके हुए हो, बाप रे बाप। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। कल को आपको लॉस होने लग गया तो मतलब आप तो वहाँ इंटरेस्ट भरते रहोगे, और क्रेडिटर का पैसा यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं डूब सकता है, दिक्कत हो सकती है क्रेडिटर को, तो वो ऐसी कंपनियों से बचने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स का अलग अलग नज़रिया होता है, या अलग अलग इंटरेस्ट होता है, किसी भी रेशियो को अपने तरीके से वो अपने लिए एनालिसिस करता है। तो क्रेडिटर अपने लिए इस रेशियो से कुछ और सोच रहा है, बैंक कुछ और सोचेगा, सबका तरीका अलग अलग रहेगा। लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए प्रॉप्राइटरी रेशियो का मतलब मालिक का पैसा टोटल एसेट पर कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे खुद भी उड़ा सकते हो, मुझे पता है। प्रॉप्राइटरी रेशियो हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड का पैसा अपॉन में टोटल एसेट। अब ढूंढते हैं क्या डायरेक्टली दिया हुआ है दोनों चीज़ें। नहीं जी नहीं, इक्विटी शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा, रिजर्व, ये तीनों एक पार्ट है जिसको आप शेयर होल्डर फंड बोलोगे। और डिबेंचर ये नॉन करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल तो आपकी करंट लाइबिलिटी है, इसका कुछ काम नहीं है, सिंपल। अच्छा इसका कुछ काम क्यों नहीं है, रुको भाई वेट। तो आपको अगर मैं बैलेंस शीट दिखाऊं तो आपको इक्विटी, ये शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है इधर,
डिबेंचर दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, और ट्रेड पेबल यानी करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है। आपको टोटल एसेट तो दिया ही नहीं है, क्या हो गया, ये तो मिल जाएगा ना आपको इनका टोटल, यही टोटल आपका टोटल एसेट्स का काम करेगा। तो दैट मीन्स आपको ये भी दिया है और इधर से ये भी दिया हुआ है, तो दोनों का रिलेशन यहाँ पे आप आराम से पता कर सकते हो। ओके, और नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ था यार, मैंने शायद जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, नीचे भी तो दिया हुआ है इतनी सारी चीजें, फिक्स एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तो करंट एसेट है आपका। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट एसेट, लेकिन करंट एसेट ऑलरेडी दिया हुआ है। बस सोच लो ना, यहाँ पे करंट एसेट के नाम से ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये इसी के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड दिया हुआ था रिजर्व एंड सरप्लस, तो हम रिजर्व एंड सरप्लस को इग्नोर कर रहे थे। तो आपको फिक्स एसेट भी आराम से यहाँ पे दिया हुआ है, फिक्स एसेट, यहाँ पे आपको करंट एसेट भी दिया हुआ है, और क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल भी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये बैलेंस शीट के दोनों तरफा वाले आइटम्स दे रखे हैं। तो शेयर होल्डर फंड तीनों को मिलाओ, चुपचाप से इन तीनों को पकड़ लो, और टोटल एसेट ये हमें 7.5 लाख रुपए दे रखा है, सिंपल हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 57 देख लेते हैं एक बार, प्रॉपर्टी रेशियो, फिर से वही इक्विटी शेयर होल्डर, ये आपका शेयर होल्डर फंड का पैसा है, शेयर होल्डर फंड का पैसा है, शेयर होल्डर फंड का पैसा है, इधर डिबेंचर, फिक्स एसेट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही है, डोंट वरी, एंड करंट एसेट आपको अपने आप से दिया हुआ है। तो इसको ना यार मैं तरीके से करके दिखाई देता हूँ, फिर आप कहोगे कि मैं सारा इग्नोर मार रहा हूँ सब चीज़ें। मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट बना लेता हूँ चुपचाप से, और शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक और पार्ट आएगा, और यार इस बार ना मुझे थोड़े लाइक्स चाहिए, तभी जाके मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो फिर मेरा मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसका मतलब आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा ना, इसका मतलब यही होता है, अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, फिर लाइक करोगे तभी तो मैं अगला पार्ट इसे डिज़ाइन करूंगा और अच्छे से भी करने की कोशिश करूंगा। लो भाई, इक्विटी शेयर 4.5 लाख इसके अंदर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये 3,20,000। अभी बहुत सारे रेशियोज हैं, अभी तो हम बैलेंस शीट पे ही घूम रहे हैं, अभी तो हमारे पास प्रॉफिट लॉस वाले रेशियोज भी आने वाले हैं। रिजर्व एंड सर्विस 65,000 हो जाएगा यहाँ पे। क्रेडिटर नीचे दिया हुआ है मुझे यहाँ पे 1 लाख, ये इसके अंदर का पार्ट है ये। डिवेंचर मुझे इसके अंदर का पार्ट दिया हुआ है 3 लाख। फिक्स एसेट मुझे यहाँ का पार्ट दिया हुआ है 7 लाख। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप इसे यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी करंट एसेट्स आपको दी हुई है 3 लाख रुपए डायरेक्टली दी हुई है। हमें टोटल एसेट चाहिए और हमें ये डेट चाहिए, अब ये डेट भी आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है ना। और इन तीनों का टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो 4,50,000, 4×3 = 7, 7,70,000, 8×30, 8×30, 8×35, 8,35,000, और ये 1,10,000 भी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनका जो टोटल है वही टोटल हम यहाँ रख देते हैं, काम हो जाएगा हमारा। इसके लिए तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा भाई। ओके, 8,35,000 प्लस 3 लाख एंड प्लस 1,10,000, तो ये बन रहा है आपका 12,45,000। यही चीज़ 12,45,000 में यहाँ लिख देता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड का पैसा अपॉन में टोटल एसेट। तो टोटल एसेट मेरे पास 12,45,000 डिवाइडेड बाय 8,35,000। देखते हैं कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। इसको 8,35,000 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000, तो ये आ रहा है 0.670। ठीक है, आप 1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, बट मैं 3 डिजिट नहीं ले रहा क्योंकि बहुत लंबे डिजिट है, तो मैं 2 ही डिजिट लूंगा, तो 67 ही आएगा ये। तो 0.67 0.67:1 इज माई आंसर, इज योर आंसर, सबका आंसर। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना है। आई होप, आशा करता हूँ कि यार कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब आई है नहीं है ये आप मुझे वीडियो लाइक करके बताओगे या डिसलाइक करके बताओगे, ठीक है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो सब जगह शेयर कर दो, और मुझे फीडबैक भी दो कि मैं काम कैसा कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे अभी और इम्प्रूव करनी चाहिए। मुझे वॉइस की शायद प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि शोर शायद आ रहा होगा वीडियो के अंदर, क्योंकि बस वजह मत पूछो, जो भी है मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को सही कर दूँगा, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, फिर बोल रहा हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।